Hello, welcome back बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग छोटा सा प्यारा सा चैनल पीआई राहुल। अच्छा बच्चों, आज हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ ब्रेन टॉपिक, मतलब बिल्कुल एक अलग से टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में जैसे हम बात करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें आप पहले से भी जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, है ना। अब थोड़ा सा हम अपने चैप्टर में पीछे की तरफ चलते हैं। कहाँ पे? आवेशों के निकाय पर। कहाँ पे? आवेशों का निकाय। अच्छा पूछो, आवेशों का निकाय इससे मतलब क्या है? क्या बहुत सारे चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्जेस एक साथ रखे हुए हो तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे निकाय को क्या मैं आवेशों का निकाय बोल सकता हूँ? अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस कहीं पर रखे हुए हैं, दो या दो से ज्यादा चार्जेस कहीं पर रखे हुए हैं तो मैं क्या बोल सकता था उसे? आवेशों का निकाय बोलते। अब इसकी वजह से जो टोटल चार्ज है Q, वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसा लिखे थे आप, है ना। तो ये पूरा क्या होता था? एक आवेशों का निकाय होता था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, आवेशों का निकाय ये वाली बात क्यों बताई सर, उसका भी रीजन है। उससे पहले एक चीज छोटी सी और बात करते हैं। बच्चों, आपने हर जगह ध्रुव के नाम से पढ़ा है, हर जगह टॉपिक, हर एक जगह वर्ड सुना होगा, ध्रुव या पोल्स, है ना। कैसे सब कैसे याद करो, जब आप आयन बनाते हो, आयन बनाता ना, रसायन शास्त्र में पढ़ते हो आप, अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक HCl बना दिया, एक NaCl बना दिया, याद है? हाँ, ये बात तो याद है। तो NaCl को क्या बोलते थे? Na प्लस Cl माइनस। HCl को क्या बोला? H प्लस Cl माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और H। सर क्या बात कर रहे हो सर, केमिस्ट्री पढ़ाने लगे आप तो? अरे पढ़ानी नहीं है, बस हमें थोड़ी सी चीज देखनी है। एक Na प्लस OH माइनस, ऐसे, यानी कि एक तरफ धनायन और एक तरफ ऋणायन बनाते थे, एक तरफ धनायन और एक तरफ ऋणायन बनाते थे। इसी तरीके से आप जब सेल सोल्व करते हो, सेल, वहां पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हो। तो इन सभी को, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, Na प्लस OH माइनस है, एक और ले लो NaCl, इसे बनाते हो आप Na प्लस और Cl माइनस। तो बच्चों, ये दोनों आयन आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे? ऐसे। ये दोनों आयन कैसे जुड़े होंगे? ऐसे जुड़े हुए होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन, इसी तरीके से जुड़े होंगे। तो ये बच्चों, इस पूरे को क्या बोलते थे आप? द्विध्रुव बोलते थे। इनको क्या बोलते थे? द्विध्रुव। क्या बोलते थे इसको? द्विध्रुव। क्या बोलते थे? द्विध्रुव। किसका द्विध्रुव? NaCl का द्विध्रुव। किसका द्विध्रुव? NaCl का द्विध्रुव। इनकी यहाँ पर कितने पोल्स है सर? यहाँ पर कितने ध्रुव हैं? दो। कितने ध्रुव हैं? दो। पहला Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। देख लो, आज बहुत डबल मजा करने वाला है, डबल फील लेकर हम टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो अगर दो ध्रुव है ये द्विध्रुव बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, अपने अस्त्र शस्त्र उठा लो और टॉपिक डाल दो, ब्रेन टॉपिक, जैसे इसका नाम है द्विध्रुव। अस्त्र शस्त्र उठाओ, ही अपने पेन और कॉपी उठाओ और बड़े प्यार से हेडिंग डालो द्विध्रुव, या और इज्जत से लिखोगे इसे, सम्मान के साथ लिखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव। ओके सर, आपने बोला, हमने लिखा विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन जो है वो हम थोड़ा सा फील्ड के साथ समझें। अब हमने दो चीज डिस्कस कर चुके हैं। पहली तो है भाई साहब निकाय, आवेशों का निकाय। पहली तो क्या लेनी है? आवेशों का निकाय। आवेशों का निकाय, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बच्चों आपको लेनी है ध्रुव। इसका क्या करना है? ध्रुवीकरण करना है। क्या कर देने का? ध्रुवीकरण, अर्थात इसमें ध्रुव बना देने का, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, है ना। पोल्स क्रिएट कर देने का, पोल्स। ओके बच्चों, पोल्स क्रिएट कर देने का। अब कैसे? अगर द्विध्रुव यानी कि दो आयन। अब बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि निकाय में दो आवेश होते हैं, इसी निकाय में दो आवेश रखे हुए हैं, एक इधर क्यों रखा हुआ है और एक इधर क्यों रखा हुआ है,
दोनों आवेशों का परिमाण भी बराबर ले लो। हाँ ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पॉजिटिव बोला मैंने, इसको नेगेटिव बोला। एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोला। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बोला। हो जाएगा क्या? हो सकता है। अब ये दोनों आवेशों को कंबाइंड रूप से क्या मैं आवेशों का निकाय बोल सकता? ये दोनों आवेशों को कंबाइंड रूप से मैं क्या बोल दूं? आवेशों का निकाय। आवेशों का ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज रखे हुए हैं, दो आवेश रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक धनावेश एक ऋणावेश। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच, इन दोनों आवेशों के मध्य कोई दूरी होगी? ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपका? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या इतनी सी बात, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक धनावेश एक ऋणावेश, दोनों आवेशों का परिमाण भी बराबर है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? विद्युत द्विध्रुव बोलोगे। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, तो मान लो इसका ये मिडल पॉइंट है O, इन दोनों आवेशों का मिडल पॉइंट क्या है? O। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लिखी जाती है इधर से इधर से, मिडल पॉइंट है तो दोनों क्या होगी? बराबर बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है इसकी? 2L। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। क्या फील आया है? हाँ ये बात सही है सर, फील आया? बहुत बढ़िया। अब अगर इस पूरे सिस्टम को उठा के तरफ तेरे सामने लेके आओ तो तेरे को क्या दिखेगा? इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये पूरा क्या दिखेगा तेरे को? सर इस तरफ तो नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। तो ये पूरा किसकी तरह दिखेगा? द्विध्रुव की तरह दिखेगा। अब इसको पूरा तेरे सामने लेके आओ तो इस तरीके से दिखेगा, इधर नेगेटिव आवेश, इधर पॉजिटिव आवेश, इधर धनावेश और इधर ऋणावेश। तो पूरा क्या दिखेगा? एक तेरे को द्विध्रुव की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? द्विध्रुव। चार्ज यानी आवेश रखे हुए हैं। अब आवेश रखे हुए तो आवेश किसको रिप्रेजेंट करते थे? विद्युत की को। तो इसलिए इसको द्विध्रुव का नाम क्या रख दिया? विद्युत द्विध्रुव। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल। इंग्लिश में क्या बोलते हुए? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर मैं आपको विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिखने को बोलूं तो क्या लिख सकते हो? खुद से लिखो। क्या कहोगे? अब फील लेके देखो। पहले क्या करते हैं लोग? विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताते हैं, फीली डायग्राम। अब देखो हमने खुद ने पहले क्या किया? पहले हमने इसकी डायग्राम बनाया। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भैया जरा बताओ? क्या ये आवेशों का निकाय है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ आवेशों का निकाय, जिसमें दो समान आवेश हैं, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में, नेचर में विपरीत। यानी कि ऐसा लिख दूं मैं कि आवेशों का निकाय जिसमें दो समान परिमाण, समान परिमाण से मतलब Q और Q। भाई यहाँ पे है ना, ये जो दोनों आवेश लेने बच्चों, ये दोनों आवेश क्या लेने हैं? आपको हमेशा से ये दोनों आवेश बराबर लेने हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 कूलम ले लिया और यहाँ पे 3 कूलम ले लिया और बना दिया सर विद्युत द्विध्रुव बनाओ, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3। यानी कि आवेश का जो परिमाण है, जो वैल्यू है वो सेम लेनी है। तो आवेश दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश। अच्छा, ये आवेश पास पास है या दूर दूर है? आवेश कुछ अल्प दूरी पर विद्यमान हो, अल्प दूरी पर विद्यमान हो, अर्थात क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है वगैरह वगैरह। ठीक है,
देख एक बात और कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। इन दोनों आवेशों के मध्य की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम रखते हैं। क्यों? अगर ज्यादा रख दी तो दोनों एक दूसरे के लिए बिंदु आवेश बन जाएंगे, फिर हमारे तो काम ही नहीं बनेगा। इसलिए इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी हो अल्पतम रखे रहते हैं, जितना कोशिश कर सको कम रखनी है। ठीक है, तो सिंपल सा विद्युत द्विध्रुव बन गया। अगर कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव क्या, अरे कुछ नहीं है, दो समान आवेश लो लेकिन उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक +4 कूलम तो दूसरा -4 कूलम, एक +10 कूलम तो दूसरा -10 कूलम, और उन दोनों को कुछ दूरी पर रख दो, उन दोनों को कुछ दूरी पर रख दो तो क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। अच्छा ये खेल है, अब समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से दी है। किससे दी जाती है? विद्युत। बस आज का लेक्चर सिर्फ फील करने का है, ज्यादा लिखने का इसमें है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायपोल। डायपोल डायपर नहीं है ये, डायपोल मोमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डायपोल मोमेंट। अब बच्चों डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? डायपोल मोमेंट को लिखा जाता है स्मॉल पी। इसे क्या जाता है? स्मॉल पी। पहले मैं इसे लिख दूंगा, द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो बच्चों। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का, किसी भी एक आवेश को उठाओ, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई दोनों की वैल्यू समान है ना। तो प्लस माइनस हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर कोई कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक प्लस लो या माइनस लो, कोई भी लो, वैल्यू तो बराबर है। +4 कूलम लो या -4 कूलम लो, 4 कूलम तो बराबर है, प्लस माइनस तो बात की बात है। और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और किसी एक आवेश का परिमाण, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट्स नहीं चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों के मध्य दूरी, ये चीज मैं यहाँ पे तो कंफ्यूज करने वाला हूँ, याद रखना। दोनों आवेशों के मध्य दूरी तथा किसी एक आवेश के, किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के तुल्य, परिमाण के गुणनफल के तुल्य होता है। बोर्ड में हमें ना तो इससे काम है ना इससे काम है। काम किससे है? इससे। तेरा आजा 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 तुझे। आवेशों का बलागुण बच्चों, जो डायपोल मोमेंट है वो किससे लिखा जाता है? पी से। आवेशों के मध्य की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण, पहले इसको पढ़ो। किसको? किसी एक आवेश के परिमाण। अब आप चाहे ये वाला लो या ये वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे ये वाला लो या ये वाला, आपको क्या लिखना है? ओनली क्यू लिखो। प्लस माइनस यहाँ नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना उसका मतलब अभी बताऊंगा, पर प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाना। आवेशों का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों की मध्य दूरी बता दी 2 × 1, 2 × ये है आपका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो किसी भी द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कैसे दिया जाता है? 2 × 2। अब बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश है। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P जो है एक सदिश राशि। सदिश राशि, अच्छा सदिश राशि ये सर, तो मैग्नीट्यूड तो यहां से समझ में आया। डायरेक्शन
बच्चों जिसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स, कोई चेंज नहीं। जिसकी दिशा ऋण आवेश से, यानी ऐसे नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की ओर, हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश। हमेशा इसकी डायपोल मूवमेंट की द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश। तो इसे ऐसे लिखा जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू 2L। L क्या है यहाँ पे? L। 2L क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की। ये सी बात। थोड़ी सी और बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होगी इसकी? डायपोल मोमेंट की यूनिट। अभी तो बेसिक बातें हैं, यूनिट आपको निकालना आती है। यूनिट बोलो डायपोल मोमेंट के लिए, फॉर्मूला Q इनटू 2L। आवेश की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? कूलम इनटू मीटर। खत्म, कूलम इनटू मीटर। डायमेंशंस लिखने को बोलो तो विमा भी निकाल दोगे। आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1। आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1। दूरी की विमा L1। तो इस पूरे की विमा कितनी होगी? A1 L1 T1। खत्म। ये होगी डायपोल मोमेंट की विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। खत्म। अब बच्चों सिर्फ आप इसको सोल्व करो, थोड़ी आप इसको पढ़ो एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? आवेशों का वह निकाय है जिसमें, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के परिमाण समान हो, लेकिन अबे यार द्विध्रुव बनाना है तेरे को, ध्रुव बनाना है तेरे को, पोल्स क्रिएट कर रहे हैं तो अपोजिट नेचर चाहिए। तो आवेश तो समान हो लेकिन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो। दूसरा बात, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी हो? 2L हो या जो भी है उन आवेशों। तो अगर दो आवेश जिनका परिमाण बराबर है तथा प्रकृति विपरीत है, किसी एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हो, तो पूरा जो निकाय है वो निकाय क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, विद्युत द्विध्रुव को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हो? द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव को कैलकुलेट करने के लिए नई टर्म बना दी, द्विध्रुव आघूर्ण कर दिया, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इनटू 2L, अर्थात किसी भी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के मध्य की दूरी, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात कि जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स है। कहां से कहां? माइनस से प्लस। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स है। कहां से कहां है? ये P वेक्टर, माइनस से प्लस। ये ऐसा एरो बना लेना ताकि याद रहे आपको, माइनस से प्लस जा रहा है या देख रहे है ना। मतलब इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यूनिट निकाल लो पूरा मीटर। यहाँ से आपके पास इस टॉपिक में से सिर्फ कुछ बातें इंपॉर्टेंट। वो पहली बात कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? Q इनटू A2 है। बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या? Q इनटू 2L। तो ये चीज अप्लाई करनी है। दूसरी इसकी दिशा, की दिशा कहाँ से होती है? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ। 2L जो है बच्चों ये क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। 2L क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। कॉपी करो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चों, अब जो है विद्युत द्विध्रुव के फॉर्मूले को समझने के लिए छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन सिर्फ आपको टॉपिक समझाने के लिए किया जा रहा है, बोर्ड में आएगा। देखो कैसे, मान लो कि एक आवेश दिया हुआ है 500 माइक्रोकूलम, कितना? 500 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक है सर, वेरी गुड। बच्चों होगा क्या यहाँ पे? अब अगर ये आवेश 500 माइक्रोकूलम का है तो ये वाला भी कितना होगा? 500 माइक्रोकूलम का। तो दोनों आवेश क्या होंगे? परिमाण में बराबर। तो एक आवेश का परिमाण दीजिए तो आपको दूसरे का पता हो तो ठीक है। कोई भी एक प्लस मान लो, कोई एक माइनस मान लो, ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, तो यहाँ का माइनस 500 माइक्रोकूलम। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपको गिवन है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर की दूरी में। ये 10 मीटर बहुत ज्यादा हो गया है, सॉरी 10 एंगस्ट्रॉम। कितनी दूरी दी हुई है? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम भी जैसे मीटर सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर करते हो, वैसे आपको पता होगा कि नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये भी सब क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है?
इन दोनों के लिए आवेश का परिमाण निकालना है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण निकालना। क्या निकालना है? द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण या द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकालना, यानी कि डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूला को निकालना। यानी कि आपको क्या निकालना? पी का फॉर्मूला। अब पी का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, आवेश और दोनों के मध्य की दूरी। आवेश और दोनों के मध्य की दूरी। बच्चों आवेश क्या है? 500 माइक्रोकूलम। आवेश क्या है? 500 माइक्रोकूलम। अब आपको हर क्वेश्चन की कुछ कहानी सुननी पड़ती है। हर क्वेश्चन क्या है? कुछ कहानी कहता है। देखो ये 500 माइक्रोकूलम तो एज इट इज रख दूं या इसको कूलम में कन्वर्ट करूं? पहले इसे मुझे कूलम में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मैंने यूनिट निकाली थी वो क्या निकाली थी? कूलम इंटू मीटर निकाली थी। इसका मतलब आवेश को किस में रखना है? कूलम में रखना है, और जो डिस्टेंस है वो किस में रखनी है? मीटर में। तो ये जो कूलम में है किस में करूँ? माइक्रो कूलम में। इसको पहले तो कूलम में कन्वर्ट करूँ। माइक्रो है इसलिए 10 की पावर -6 लिख दिया। मीटर में कन्वर्ट हो गया, कूलम में कन्वर्ट हो गया। 500 इंटू 10 की पावर -6। इसको और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये दो जीरो से -6 सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है। दूसरी बात, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दी हुई है? 10 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट कर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दे। सिंपल सा। ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों। ये 10 की पावर -9 मीटर। अब दो काम किए। द्विध्रुव आघूर्ण सोल्व करने के लिए फॉर्मूला तो था, लेकिन बच्चों मुझे आवेश का मान किस में रखना था? कूलम में। और जो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है वो किस में रखनी थी? मीटर में। लेकिन क्या मुझे यहाँ कूलम डायरेक्ट दिया था? नहीं दिया, माइक्रो कूलम दिया हुआ था। तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? कूलम में कन्वर्ट कर दिया। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या मेरे को मीटर में दी हुई थी? नहीं दी हुई थी। वो काय में दी हुई थी? एंगस्ट्रॉम में दी हुई थी। तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या दिक्कत है यार? सिंपल काम। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल सा क्या करना है? सिंपल सा आपको वैल्यू पुट करनी है। पी क्यू की जगह पुट करो, क्या लगेगा? 5 इंटू 10 की पावर -4। 5 इंटू 10 की पावर -4 ये ले। अच्छा, डिस्टेंस 10 की पावर -9 ये ले। सोल्व कर ले। द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर -9 कितना हो गया भैया? -30। मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाती है, -4 और -9 कितना हो गया? -30। सो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर -30। द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 इंटू 10 की पावर -30। खत्म। सिंपल सा सवाल है, कौन सा रॉकेट साइंस। अब थोड़ा सा ये तो क्या है, मैंने सिर्फ आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यानी द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला समझाने के लिए ये सब क्वेश्चन करा। बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछेगा नहीं। चलिए पूछ भी सकता है, हाँ पूछ सकता है, अगर वो उसकी बीवी से काफी ज्यादा खुश हो तो पूछ सकता है, वरना तो घेरा नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में चले जाते हैं। कहाँ पे? केमिस्ट्री में बोले तो आपने एक बड़ा है सोडियम क्लोराइड, बड़ा है, ठीक है। क्या इस पर डाइपोल बना सकते हो? क्या इसका इलेक्ट्रिक द्विध्रुव बना सकते हो? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव बना सकते हो? अरे सर विद्युत द्विध्रुव बनाना है, ये लो अभी बनाते हैं आपके लिए विद्युत द्विध्रुव। ये दो, ये इधर Cl माइनस लिख दिया, इधर Na प्लस लिख दिया, ये लो विद्युत द्विध्रुव बन गया। ये देख Na प्लस Cl माइनस, हाँ ये तो बात सही बन गई। मैंने क्या कहा कि इन दोनों आयन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? 1.28 एंगस्ट्रॉम। दोनों आयन के बीच कितनी दूरी है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो आपके लिए, आपको इस आयन के लिए NaCl के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की मान निकालना। क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकालनी। निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, P = Q × 2A, बस ये आता है मुझे, यही आता है। दोनों के मध्य की दूरी 2A = 1.28 एंगस्ट्रॉम।
स्क्वायर इक्वल टू 1.28। अच्छा बच्चों ऐसा मत कर देना कभी कि इस 2 को इधर डिवाइड करके और l की वैल्यू निकालना। l की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, हाफ तक, ठीक है। 2l क्या देता है आपको, ये 2l क्या देता है, दोनों आंसर की मध्य की टोटल डिस्टेंस है ना। एंगस्ट्रॉम में सर आपने तो मीटर में कन्वर्ट करना सीखा, कर ले भाई, मीटर में कन्वर्ट कर ले। 1.28 को एंगस्ट्रॉम में से मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेगा, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे। ये इसको सॉल्व करो तो चलो सोल्व मत करो इसको, ऐसे ठीक है। अब ये तो काम हो गया। अब अपना द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए एक काम तो खत्म। अब बचा आवेश। आवेश की वैल्यू तो सर आपने दी ही नहीं, आवेश की वैल्यू तो दी नहीं। अब क्या करेंगे, लोचाओगे तो बड़ा भारी। अब सोचो इस पर आवेश है, हाँ है। अच्छा बच्चों अब सुनो बात को, थोड़ी सी केमिस्ट्री चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, केमिस्ट्री। Na+ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक आवेश। कितना आवेश है, एक आवेश, एक आवेश, ठीक है। भाई आवेश कौन सा है, धनावेश है। कौन सा आवेश है, धनावेश। एक आवेश का मतलब क्या, Na+ कब बनता है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। Na+ कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ पर एक आवेश आ गया, यानी कि जो प्लस है, ठीक है, 1 + q मतलब एक धनावेश। क्या है, एक धनावेश। उस पर आवेश का परिमाण क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। अगर कुल मिला के इस पर क्या बोलते तो एक प्रोटॉन मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, एक प्रोटॉन। अगर यहाँ +2 लिखा होता तो 2 प्रोटॉन, +3 लिखा होता तो 3 प्रोटॉन, और फिलहाल +1 लिखा हुआ है इसलिए एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन सबसे बढ़िया बात, एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना। ये बात मैंने आपको आवेश के पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ाई, पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश, 1.6 × 10⁻⁻⁹। अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बराबर आवेश होता है, बस प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। यानी कि और एक और बात, Cl- लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, -1 लिखा हुआ है। -1 मतलब Cl-1 कब बनेगा, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि Cl पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू क्या होगी, -1.6 × 10⁻⁻⁷ ये, ठीक है। तो अब सीन क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, देखते एक तरफ ऐसा, एक तरफ। इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में 3 मीटर में कन्वर्ट करके ऐसा लिखिए। यहाँ पर Q, ये मान लो +Q लिखा हुआ, तो Q की वैल्यू कितनी लिखेगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और यहाँ पर -2, तो -2 की वैल्यू कितनी, -1.6 × 10⁻⁻⁹। ये यहाँ पर ट्रिकी है कि आपको उसने डिस्टेंस तो दे दी उसने आपको 2l, पर आपको आवेश की वैल्यू दी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि Na+ पर कितना आवेश है, Na+ पर कितना आवेश है, एक धनावेश। Cl- पर कितना आवेश है, एक ऋणावेश है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ गुना। बच्चों इस तरीके से कोई भी केमिकल हो, इस तरीके से कोई भी केमिकल सॉल्यूशन हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, अगर वहां से आपको इस द्विध्रुव के लिए क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, लिख लेना कि वहां से आपको अगर इस तरीके से द्विध्रुव का क्वेश्चन आता है, तो कभी भी वो आपको आवेश का परिमाण कभी भी नहीं देगा। आवेश का परिमाण कभी भी नहीं देगा, क्या दे देगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और बोल देगा द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट कर। तो आपको क्या करना है, आवेश के परिमाण के लिए किसकी वैल्यू पुट करनी, 1.6 × 10⁻⁻⁹ गुना। अब ये देख लेने का कि यहाँ पर ये जो धनायन बन रहा है, ये +2 बन रहा है, +1 बन रहा है, या -2 बन रहा है, या -1 बन रहा है। कहीं के कंपाउंड होते हैं ना, Na2SO4 जैसे, तो वहां पर Na पर कभी +2 आएगा, है ना। कभी जब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड होगा कि उसको ब्रेक करने पर आयन Na+2 बनता है। अभी तो क्या बन रहा है, +1 बन रहा है, लेकिन अगर +2 बनता तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर देता। +3 बनता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता, +4 बनता तो 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे में आवेश का परिमाण निकाल सकता हूँ।
वो आवेश का परिमाण निकालना आपको आना चाहिए। अब कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। P = Q × 2L। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, L की वैल्यू 1.28 × 10⁻10⁻⁻10 सोल्व आउट करो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी करते हैं, यहाँ तक कॉपी करो पेपर। अब एक पैटर्न और देखते हैं बच्चे जहां पर वो क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। कैसे? सुनना बात को। अब ग्राफिकल इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको समझ में आएगा, यानी कि द्विध्रुव से तीन पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको क्या करेगा, डायरेक्ट क्यू की वैल्यू दे देगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे देगा, यानी पी की वैल्यू दे देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा, उन दोनों आवश्यक मध्य दूरी निकालने को बोलेगा, या दूरी को दे देगा, बल दूरी दे देगा और द्विध्रुव आघूर्ण की यानी पी की वैल्यू दे देगा और आवेश का परिमाण निकालने को बोल देगा। इस तरीके का। ठीक है, कभी कभी मूड अच्छा हुआ तो क्यू और 2L दोनों की वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट आपसे डाइपोल मोमेंट निकालने को बोल देगा, वो भी कर सकते हो, है ना। दूसरा पैटर्न इस तरीके से केमिस्ट्री में चला जाएगा, यहाँ पर मैंने एक धनावेश लिया, कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा जिसमें +2 और -2 कूलम चार्ज है, तो वो आपको क्या करना, अगर +2 है, अभी यहाँ पे Na पर +1 था तो मैंने क्या किया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से लिख दिया, है ना। आवेश का परिमाण ऐसे लिख दिया। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है SO4 -2 होता है, जैसे SO4 पर क्या होता है, -2 होता है, तो आप क्या करोगे, अब ऋण आवेश, अब आवेश की वैल्यू क्या निकालोगे, Q = 2 × this। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई भी मान लो XYZ, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिस पर -3 आवेश है, यानी कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिस पर -4 ऋण आवेश है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आवेश का परिमाण निकालना आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इस तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनमें कभी भी वो आवेश का परिमाण नहीं देगा। तीसरा पैटर्न हम बताते हैं आपको, ग्राफिकल पैटर्न। कैसा? जलाओ, आओ भैया, सुनो, सुन रहा है ना, ये इस तरीके से बच्चों एक एक्स और वाई प्लान, एक एक्स प्लेन है और एक वाई प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब कुछ तूफानी करते हैं, क्या? एक्स एक्सिस पर चला, और यहाँ कहीं पर एक धनावेश रख दिया मैंने प्लस, यहाँ कहीं पर एक धनावेश रख दिया प्लस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, g, यानी कि यहाँ से स्मॉल a डिस्टेंस पर, यहाँ से स्मॉल a डिस्टेंस पर मैंने क्या रख दिया, एक धनावेश रख दिया। ठीक है सर, रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी मैंने एक धनावेश रख दिया जिसकी दूरी की है, यानी इसका पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0, हो जाएगा, बस हो जाएगा। और एक और काम कर दिया मैंने, इस ओरिजिन पॉइंट पर क्या रख दिया, -2q चार्ज। यदि पूरे सिस्टम में 3 आवेश, एक +q और -2q, तीनों की अलग अलग पोजीशन है, एक a,0 पे रखा हुआ है, एक 0,a पे रखा हुआ है, एक ओरिजिन पे रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या करना है, निकाय का, अभी थोड़ा तो मजेदार है, इसमें दिमाग लगाना है, निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण, बोले तो डाइपोल मोमेंट नेट, पी नेट आपको कैलकुलेट करना। अब कैसे करें सर, +2 सुनो, अब यहाँ पे संभावनाएं क्या क्या लगा सकता है सर, ऐसा हो सकता है, कैसा भाई, कैसा, सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a पता है, और इन दोनों आवेशों को मिला दो, इन दोनों आवेश को मिला दो तो Q मिल जाएगा, यहाँ से
ए ए पाइथागोरस लगा के ये वाली डिस्टेंस भी है ना, तो ये वाली डिस्टेंस पता चल कि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, तो ये द्विध्रुव बन जाएगा। आंसर निकाल लो जो इनटू 12 करके। लेकिन एक बात है, क्या ये द्विध्रुव बन रहा है इधर? नहीं बन रहा। क्यों? एक धनावेश है, दूसरा भी धनावेश है, यानी कि अगर एक प्लस एक माइनस होता तो कुछ हो सकता था, तो ये वाला काम तो हो नहीं सकता। मुझे एक काम सुनो, क्या सुनना, ये -2q है ना, -2, ठीक है, तो देख मुझे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। सुनना बात, क्या मैं इस वाले ग्राफ को कुछ ऐसा बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। सुनना कैसा कर सकते हैं, एक -2 ले लिया और दूसरा भी -2 ले लिया। क्या किया मैंने कि -2q था ना, ये -2q था, तो इसे तोड़ के भी लिख लिया, एक बार -q लिख लिया, एक बार भी -q। अगर यहाँ पे 10 कूलम चार्ज होता तो -10 कूलम चार्ज होता तो क्या लिख सकता था, 5 कूलम और -5 कूलम अलग अलग करके लिख सकता था। इसी -2q को मैंने दो बार -q में तोड़ दिया, इन दोनों को ऐड करो वापस क्या आएगा, -2q आएगा। तो मैंने इस -2q को तोड़ के क्या लिख लिया, -q। बाकी सारी चीज मैंने ऐसी चीज लिखी, ये +q इधर भी रखा हुआ है और ये +q इधर भी रखा हुआ है, ये भी 0, a पे रखा हुआ है और ये भी 1, 0 पे रखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस है। बाकी सारा कुछ सेम है, ये ओरिजिन है। डिफरेंस क्या किया मैंने, -2q को ब्रेक करके -q। इससे क्या फायदा होगा, देख भूल जा, इसको देख, क्या ये तेरा द्विध्रुव बन रहा है? हाँ यार ये तो है यार, आपकी बात सही। देख कैसे, ये -q, ये तेरा O पॉइंट है ना, और स्मॉल a डिस्टेंस पर ये +q रखा हुआ है, ये +q और ये वाला -q जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये देख, ये क्या बन गया, x डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट बन गया। देख x डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट बन गया, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, इधर है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस में इसकी डायरेक्शन। देख इधर ही जाएगा ना, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस तरह भी जाएगा माइनस से प्लस, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, +x की तरफ डायरेक्शन है। ऐसा बना दिया। इसकी वैल्यू निकालने को बोलूं तो, px की वैल्यू निकालने को बोलूं तो कैसे करेगा सर, किसी आवेश का परिमाण q, दोनों के मध्य की दूरी 2a लिख दूं? नहीं, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी मैंने कैसे दी हुई है, स्मॉल a। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कैसे दी हुई है, स्मॉल a। तो यहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉल a लिखना है, ना कि 2a। वहां पर 2l लिखी हुई थी, याद है, ये मैंने 2l लिखी हुई थी, तो 2l क्या थी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी थी। यहाँ पे दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल है, तो स्मॉल a लिख दिया। तो x डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट कितना आया, a इंटू x डायरेक्शन में तो डाइपोल मोमेंट कितना है, a इंटू q आया, ठीक है सर। और इसकी डायरेक्शन किधर है, +x की तरफ, इसकी डायरेक्शन किधर है, +x की तरफ, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। अब चलो, अब थोड़ा सा इसकी बात, इसकी y ये x है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ ये +q रखा हुआ है और ये ओरिजिन पर -q रखा हुआ है, ये वाला +q और ये वाला -q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता है, a लेगी। ये क्या है, y डायरेक्शन में, ये क्या है, y डायरेक्शन में। अगर y डायरेक्शन में है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आवेश का परिमाण और उसके मध्य की दूरी, यानी कि वापस से सेम केस आ गया, a इंटू क्यू। अच्छा, इस वाले की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस से प्लस, यानी कि ऊपर की तरफ, बोले तो +y की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, +y की तरफ। अब देखो मुझे क्या निकालना था, कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, O पॉइंट पर कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था। अब कैसे निकालना, अच्छा मुझे ये दोनों क्या सदिश, अगर नॉर्मल अदिश होती तो क्या करता, डायरेक्ट ऐड कर देता, 2 इंटू a क्यों लिख देता। अगर अदिश होती तो क्या करता, p कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता, px प्लस py, x में द्विध्रुव और y में द्विध्रुव, तो कितना आ गया, इधर a क्यों लिखा हुआ है, इधर भी a क्यों लिखा हुआ है, आंसर आ जाता है 2 इंटू a क्यों लिखा है, ये आ जाता। लेकिन ये क्या है, सदिश राशि है, तो इनका क्या होगा, सदिश क्यों होगा। अब
सदिश योग करते हैं। सदिश योग के लिए तुझे सदिश पे जाना पड़ेगा वापस। ये देख, पी वाई इधर है, ई एक्स इधर, इन दोनों की वैल्यू तो क्या है बराबर, पी एक्स और पी वाई की वैल्यू क्या है बराबर है, एक टू एक। अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो P रिजल्टेंट कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद है। तो ए की जगह क्या रखना है पी एक्स, बी की जगह पी वाई, और 2px पी वाई cos थीटा। पी एक्स और पी वाई की वैल्यू बराबर है, पी एक्स और पी वाई की वैल्यू बराबर है। तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी एक्स पी वाई कितना बन गया, पी स्क्वायर बन गया। cos 90 क्या होता है 0, cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म तो 0। आंसर क्या आया, P रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। इसको सोल्व करके बाहर निकालो तो p इंटू अंडर रूट 2, तो आंसर कितना है p इंटू अंडर रूट 2। तो इन दोनों पर जो कुल आवेश होगा, तो जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू p, और p की वैल्यू क्या है a क्यू, तो अंडर रूट 2 a क्यू। निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना है अंडर रूट 2 इंटू a इंटू क्यू, यानी कि a क्यू अंडर रूट। और इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी दिशा होगी ऐसे। तो निकाय का जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा कैसे होगी इधर, ठीक है। निकाय का कुल द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा कैसे होगी इस तरह, भाई दोनों का बराबर, दोनों के बराबर में होगी, ठीक है। तो तीसरा पैटर्न ऐसा बन सकता है। अब इसमें क्या वेरिएशन क्या कर सकता है, बदलाव क्या कर सकता था, यहाँ पे ए लेके इन दोनों के बीच की दूरी 2a ले ली, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देते 2a पुट कर देते, बाकी सब सेम तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर 2a दे देता, यहाँ पर 3a दे देता, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2a रख देते, यहाँ पे 3a रख देते, सिंपल सोल्व करना, ठीक है। तो बच्चों ये था लास्ट पैटर्न द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चन। अब जो हम नेक्स्ट को सोल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोल दो तो कैसे करोगे। तो वो सारी चीज हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यही खत्म करते हैं, तो गुड बाय और आज की क्लास डिसमिस।